Hey guys, welcome to Gate Easy Chronicle channel. Now we are solving 4 question. Look at question number 89. So this is question number 89. इसमें आपको दिया एनालॉग वोल्टेज है जो 0 to 8 वोल्ट की रेंज में है और इसको डिवाइड किया 16 इक्वल इंटरवल्स में. दैट मीन्स आपको m दे रखा है, नंबर ऑफ इंटरवल्स और नंबर ऑफ लेवल्स आपको m से गिवन देते हैं, तो दैट इज 16. और बोला है कि कन्वर्जन 4 बिट डिजिटल आउटपुट है. राइट तो अभी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा वोल्टेज का. क्वांटाइजेशन एरर पूछा है आपसे. अब क्वांटाइजेशन एरर हमारा मैक्सिमम कितना होता है. क्यू मैक्सिमम का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस माइनस डेल बाई 2 होता है. ये योर डेल इज स्टेप साइज. स्टेप साइज क्या होता है. पर्टिकुलर ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस. पर्टिकुलर लेवल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल्स. सो आपका दैट इज स्टेप साइज. सो आपका डेल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी पी पी, वी वोल्टेज पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2 raised to power n. दिस 2 raised to power is n equals to your number of levels. वी पी पी इज योर वोल्टेज पीक टू पीक. अभी 0 to 8 है वोल्टेज, तो पीक टू पीक कितनी हो गई. दैट मीन्स 0 to 8 जा रही है, तो पीक टू पीक 8 हो गई. आपका 2 raised to power n नंबर ऑफ लेवल्स होता है, ये हो गया आपका 16. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2. अब क्यू ई क्या होता है. डेल बाई 2 होता है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4, दैट इज 0.25. दिस इज योर क्वांटाइजेशन एरर, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर. नाउ लुक अपॉन क्वेश्चन नंबर 90. इस क्वेश्चन में आपको बोला कि पीसीएम सिस्टम में अगर हम सिग्नल एम्प्टी सिग्नल दे रखा है आपको, साइन 100 पाई टी प्लस कॉस 100 पाई टी सैम्पल किया हमने नेक्विस्ट रेट पे, ठीक है, और उसको यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र में दिया है हमने. यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र का साइज़ आपको डेल दे रखा है 0.75. आपसे पूछा है मिनिमम डाटा रेट. आर भी मिनिमम कितना होना चाहिए बिट्स पर सेकेंड के लिए. आपको स्टेप साइज दे रखा है, आपको एक सिग्नल दे रखा है, आपसे हमारा आर बी का वैल्यू रहता है, बिट रेट रहता है NFS. FS इज योर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, N इज योर नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड. राइट अब आप N कैसे निकालोगे. N तो इसने आपने दिया नहीं है, लेकिन इसने हमें स्टेप साइज दिया. स्टेप साइज दे रखा है आपको 0.75. तो स्टेप साइज का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, वी पी वी बाई 2 raised to power n. इससे हम नंबर ऑफ बिट्स निकाल सकते हैं. सो अगर आप देखो वी पी पी कितना हो गया. अब ये दोनों सिग्नल ऐड हो रहे हैं, कोस और साइन की टर्म्स में है. दिस इज़ योर साइन, दिस इज़ योर कोस. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2 हो गया. सो प्लस साइड में भी √2 जाएगा, माइनस साइड में भी √2 हो गया. तो पीक टू पीक आपकी वोल्टेज होगी 2√2 डिवाइडेड बाई 2 raised to power n. राइट सो दिस इज योर डेल. अब मैं इसको कंपेयर कर दूँ, डेल आपको दे रखा है, इसको मैं लिख दूँ 0.75 को 3/4. When you solve all this, your n comes out to be 2. आप कैलसी से सॉल्व कर सकते. सेम अगर यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, आर बी इक्वल्स टू एन आ गया आपका 2 इंटू में एफ एस कितना है आपका. सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2FM होती है. 2 क्रॉस 2 FM कितना हो गया, ये 100 पाई आपका ओमेगा हो गया. 100 पाई इज ओमेगा, ये दिस ओमेगा इज 2 पाई FM. तो FM आपका यहाँ से आ गया 50. सो दिस इज 50. सो दिस कम्स आउट टू बी 200. तो आर बी की वैल्यू आपकी क्या आ गया, 200 बिट्स पर सेकेंड. जनरल आपको आर बी इक्वल्स टू NFS होता है ये फॉर्मूला. और इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो. ये दोनों फ्रिक्वेंसी हमारी सेम है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ऐसे करके लिखा है. अगर ये फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होते तो जो हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज, वो हम यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो आई विल सॉल्व दैट ऑल्सो. सो हमने यहाँ से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाली. सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आपको बोला था कि नेक्विस्ट रेट पे हो रहा है. सो नेक्विस्ट रेट में आपका एफ एस इक्वल्स टू 2FM होता है. हमने FM की वैल्यू निकाल दी और आर बी की हमारी वैल्यू आ गई. सो दिस इज 200 बिट्स पर सेकेंड. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 91. इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको M लेवल PS के मॉड्यूलेशन हो रहा है. राइट इंडिपेंडेंट बाइनरी डिजिट पास कर रहे हैं हम बैंड पास चैनल से, जिसकी बैंडविड्थ आपको दे रखी है 100 kHz और बिट डाटा एरर और आपको बिट रेट दे रखा है 100 kbps. और बोला कि रेज कोसाइन स्पेक्ट्रम है. रेज कोसाइन स्पेक्ट्रम में हमारा अल्फ़ा क्या रहता है,
एक्सेस बैंडविड्थ फैक्टर आपको 100% दे रखा है, तो आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ m पूछी है। आपको बैंडविड्थ दे रखी है, डाटा रेट दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, m मिनिमम पूछा है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेस्ट को साइन पल्स के लिए? बैंडविड्थ इज RB बाय log 2m इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा, राइट। सो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, सो दिस कम्स आउट बी 100 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय में log 2m। अल्फ़ा 100% है, दैट मीन्स 1 हो गया। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। एक्सेस बैंडविड्थ फैक्टर दे रखा है आपको 100%। सो इफ आई सॉल्व दिस, माई log 2m कम्स आउट टू बी 4, m comes out to be 16, right? 2 raised to power 4 is 16. So this is quite easy question. इस फॉर्मूला पे बेस्ड था कि रेस्ट कोसाइन के लिए हमारी बैंडविड्थ और डाटा रेट का क्या रिलेशन रहता है। जस्ट जनरल हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोल रहा है कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसको हम सिग्नल मान लेते हैं MT, राइट। और हमने उसकी फ्रिक्वेंसी मान लिया है FM की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज़, राइट। इसको हम ना डेल्टा मॉड्यूलेटर में अप्लाई कर रहे हैं, और सैम्पलिंग रेट और आपको मॉड्यूलेटर का सैम्पलिंग रेट और उसका स्टेप साइज दे रखा है, राइट। और अभी बोल रहा है कि आपका स्लोप ओवरलोड ना हो तो उसके लिए आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। हमारा जनरल फॉर्मूला होता है स्लोप ओवरलोड ना हो तो डेल जो होता है ना लेस देन होना चाहिए डेल ऑप्टिमम से, राइट। दिस इज TS ऑल्सो, दिस इज TS ऑल्सो। अभी डेल ऑप्टिमम बाई TS क्या होता है, कितना मैक्सिममाइज करता है। सो अगर आप, मेरा कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, लेट इट बी AM sin 2 पाई FMT है समथिंग, राइट। सो अगर मैं इसका d/dt करूँ, उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई FM AM डॉट cos 2 पाई FMT, राइट। अभी आपसे इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछी है, FM आपको गिवन है, राइट। अब डेल ऑप्टिम, अभी इसने आपको डेल दिया है 0.1 और TS FS को हम लिख सकते हैं 1/TS। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, स्लोप ओवरलोड है ना, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन। सो आपका डेल हो गया 0.1, FS की मैंने वैल्यू पुट की 20K, मस्ट बी ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इसी की वैल्यू पुट कर दूँ 2 पाई FM आपको दे रखा है 2K डॉट AM, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, सो दिस नेगलेक्ट किया, इसको सॉल्व किया हमारा, सो ये 2 पाई बचा यहाँ पे, 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 पाई AM, सो AM मस्ट बी लेस देन 1/2 पाई। सो दिस इज़ योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आप डेल्टा मॉड्यूलेटर में लगा सकते हो, जिससे आपका स्लोप ओवरलोड की इक्वेशन कंडीशन ना हो। हमारे 2 टाइप के एरर रहते हैं, एक स्लोप ओवरलोड रहता है और एक आपका ग्रेनुलर रहता है। अगर ये ग्रेनुलर होता तो del/TS मस्ट बी लेस देन डेल ऑप्टिमम बाई TS होना चाहिए, बट इसमें स्लोप ओवरलोड अवॉइड करना था, सो उसके लिए डेल मस्ट बी ग्रेटर देन डेल ऑप्टिमम। डेल ऑप्टिमम क्या होता है, d/dt। डेल ऑप्टिमम बाई DC क्या होता है, आपका साइनोसाइडल सिग्नल का डिफरेंशिएशन होता है। सो हमने वैल्यू पुट, सो आपका AM हो गया लेस देन 1/2 पाई। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 92। नाउ इफ यू सी ऑल योर क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड ओनली, चाहे ये दोनों की बात कर लीजिए आप, चाहे इन दोनों की बात कर लीजिए आप, राइट।